नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रणाम गुरुजी। काल चल रहा हो गुरुजी? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो। का गुरुजी, हम आप जो बोलेला पत्थर का लकीर होला और आए वाले जो भविष्य के कैसे आप माप लेवेला, भाप लेवेला, आपने मुख से निकालेला। जो है जिस हिसाब से अभी वर्तमान स्थिति चल रही है, आपने कहा था कुछ दिन पहले जो है मार काट, आग, बवाल, घमासान। गुरुजी, जहाँ तक हम भी जानते हैं, आप जो बतैले हमके जो है आपके दादाजी के बारे में, सुधाकर दुबे जी, जो बहुत बड़े जो है भविष्यवाणी कह लीजिए करने वाले, या फिर वो करिए ज्योतिष शास्त्र थे, ये जो शब्द प्रयोग करना चाहें आप जो है उस पर कर सकते हैं। तो क्या उनकी क्वालिटी, जो उनका गुण आप में दिखता है कि या एक जेनेटिक जो है मिलता है वो आप में आ चुका है सर? क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर कैसे दिया जाए, ये तो इसके लिए पहली चीज़ तो है कि एक लंबी वार्ता में ये चले जाएंगे हम लोग, और मैं नहीं समझता कि उतना न तो आपके पास में समय है, न मेरे पास में समय है, न तो श्रोतागणों के पास में है। तो पहले तो मैं श्रोतागणों को जो है प्रणाम करते हुए ये कहूँगा कि जागरूक एक्सप्रेस के जो भी श्रोता हैं वो नाम जागरूक है, तो सुन करके वो भी थोड़ा जागरूक बने, क्योंकि इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल मानवता के प्रतिकूल हो रही है। कहाँ से शुरुआत आपको तो याद है, आपके ही अखबार में मेरा एक वक्तव्य छपा था, जो है ज़्यादा दिन की नहीं बात है, ये 13 जून की बात है, जब मैंने बताया था कि हवा रहेगी, बादल रहेंगे, मौसम रहेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चले जाइए, पानी नहीं बरसेगा। फिर उसी के साथ में मैंने ये भी बताया कि बिना वर्षा के ही बाढ़ का सामना भी भारत वाले करेंगे। और दोनों चीज़ें मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो तो बात अलग है। आप कह सकते हैं कि नहीं, कभी कभी तो पानी बरसा, कभी कभी तो पानी बरसा, जरूर बरसा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का था कि ये जो मानसून का सीजन होता है उसमें पानी को रेगुलर फॉर्म में और मेजर्ड अमाउंट में बरसना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उतनी वर्षा नहीं हुई। और उसके बाद में जबकि मानसून के करीब करीब हटने का समय आ गया, तब नदियों में जो है भयानक बाढ़। और आप ताज्जुब करेंगे कि काशी में एक पर्व होता है देव दीपावली। देव दीपावली अभी 8 दिन पहले बीता है। तो देव दीपावली पर भी क्या हुआ था कि गंगा जी में पानी पूरी प्रकार से था, घाटों तक लोग नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने बाहर ही जो दीपोदान करके जो है औपचारिकता को पूरा किया। जो है ये सारी बातें आज हम लोग को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि क्या हो रहा है, और वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक चुनौती है। मैं आपको संक्षेप में ही बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। और एक बात और भी मैं जानता हूँ कि इसको समझा भी नहीं जा सकता है इतनी आसानी से। पृथ्वी तो जो आकाश मंडल, आकाश या नभ जिसे कहते हैं हम लोग, या खगोल जिसे कहते हैं, खगोल में पृथ्वी अपने ढंग से चल रही है, और सूर्य के चारों तरफ जो है उसके जो और ग्रह हैं भाई बहन पृथ्वी के, वो भी चल रहे हैं जो है। लेकिन कभी कभी इनकी जो गति होती है कुछ इस प्रकार की हो जाती है जिससे कि वो एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। और इस समय वर्तमान का जो समय, जो आज के दिन में हम लोग बात कर रहे हैं,
उसमें यह ध्यान देने की बात है कि मंगल जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ गया है। चंद्रमा 29,000 किलोमीटर जो है लटक करके धरती के समीप आ गया है जो है। बृहस्पति भी अपने पूरे वेग में दक्षिण आकाश में जो है बराबर छाते चले जा रहे हैं। एक पुरानी भाषा में, गवई भाषा में कहते थे सुकवा सुकिया, शुक्र और उसके साथ में एक छोटा और भी स्टार प्लैनेट होता है, तो कौन सा है पता नहीं। बुध भी इस समय जो है दिखने लगे हैं। ये एक अब जो भी कहा जाए कि घटना ही है। ये सभी ग्रह एक साथ नहीं पृथ्वी के आसपास आते हैं, लेकिन इस समय आ गए हैं और उसका परिणाम यह है कि पृथ्वी की जो बैलेंस करने की अपनी क्षमता है वो समाप्त हो रही है और ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटना हो रही है जिसके बारे में कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। उदाहरण दूँ, मैंने आपको दिन बताया भी था जो है, आपने हमारा वीडियो रिकॉर्ड भी किया था इस विषय पर, क्या इसका प्रभाव क्या होने जा रहा है। तो मैंने बताया कि पहला प्रभाव जो इसका होने जा रहा है वो आग लगेगी। जिधर देखिएगा आग लगेगी, ज्वालामुखियों का विस्फोट होगा, भूकंप आएंगे और युद्ध, मारकाट, व्यवहारिक माने सामान्य जीवन में भी लोगों के मारकाट बचापट की ये जो आपको मिलना है। अब उसके क्या कारण है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो बहुत समय हो जाएगा और लोग समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ग्रह जो है ये सभी के भीतर कुछ तो पिघले हुए स्थिति में, जैसे पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का जो कि हृदय है, कोर जिसे हम लोग कहते हैं, कोर के भीतर भी पृथ्वी जो है पिघली हुई है। अब आप जानते हैं कि अगर किसी बर्तन में आप कई तरह के जो है वो सामान डाल दें या तेल डाल दें, पानी डाल दें, कोई और भारी चीज़ डाल दें, जैसे पारा है, पारा भी सामान्य ताप पर पिघला हुआ ही होता है। पानी तेल तो रहता ही रहता है, आप डाल दीजिए, पारा नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर तेल आ जाएगा, तेल के ऊपर जो है तब पानी आ जाएगा जो है, या पानी आ जाएगा तो उसके ऊपर अगर तेल, मोटा तेल नहीं है तो पानी नीचे हो जाएगा, तेल ऊपर हो जाएगा। जो ये डेंसिटी ग्रेडेशन जिसको हम कहते हैं कि अपने गुरुत्व के कारण, अपने जो है घनत्व के कारण, ये जो पृथ्वी को तो आप एक बर्तन मान करके चलिए, तो उस तरीके से तो जो हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है, कोर है जो है, वो लोहे और इस प्रकार के भारी धातु का ही जो है पिघला हुआ है स्वरूप है। अब जब भी ये ग्रहों का जो है सामना होता है, ये आसपास हो जाते हैं, तो ग्रहों में आपस में एक आकर्षण का बल हमेशा लगता रहता है। इस आकर्षण बल के कारण जो है वो जो जिसे कि मैग्मा कहा जाता है, पृथ्वी के कोर को जो है साधारण वैज्ञानिक भाषा में मैग्मा कहते हैं, वो एक तो पहले चुंबकीय है, लोहा होने की वजह से, और पिघला हुआ है, उसमें माने दोलन, ऑसिलेशन जिसे हम कहते हैं, दोलन ऐसे नीचे ऊपर जो है होने लगता है। ये जो वाइब्रेटरी मोशन उसमें हो रहा है, उसके कारण पृथ्वी में जिधर देखिए क्या भूकंप, जहाँ देखिए तहाँ भूकंप आपको मिल रहा है। अभी इंडोनेशिया में आए हैं, 7,000 आदमी मरे हैं, जो परसों की बात है। रूस ने बताया है कि एक जगह रूस के बिल्कुल उत्तर पूर्व में जो है कामाचाटका एक जगह है, हजारों वर्ष पहले वहाँ पर काफ़ी ज्वालामुखी थे, बहुत खतरनाक किस्म के ज्वालामुखी थे, लेकिन इस समय रूस के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई तो गजब हो गया, हजारों वर्ष से जो कि बिल्कुल मृत पड़े हुए थे ये ज्वालामुखी,
इनमें सक्रियता दिख रही है। धुआं निकल रहा है तो कहीं पानी निकल रहा है, कहीं पत्थर निकल रहा है, जो संभव नहीं था। ठीक इसी प्रकार से मेक्सिको में चले आइए। अमेरिका में मेक्सिको जो है, मेक्सिको में भी हजारों वर्ष पहले जो है इस प्रकार की भूगर्भीय सक्रियता थी, लेकिन वो जो ज्वालामुखी था वो बिल्कुल शांत हो चुका था। वहाँ भी इस समय पत्थर के गोले, भाप, कभी कभी रह रह करके आग भी निकल रही है। अमेरिका वाले परेशान हैं कि क्या करें, अब कहाँ जाए हम लोग, इस तरीके की गतिविधि हो रही है। ये सारी की सारी विसंगत या आप कहें कि अप्रत्याशित घटनाएं जो हो रही हैं, इस पर ये मैं मानता हूँ कि मनुष्य का कोई जो है नियंत्रण संभव नहीं है। लेकिन एक बात होती है कि आदमी जब जान जाता है कि क्या क्या होने वाला है तो उससे जो है थोड़ा बहुत सावधान हो जाता है। अब इस क्रम में मैं आपको एक बात बताऊंगा। आपने मेरे पूज्य दादाजी का नाम लिया, भारत के प्रथम महामहोपाध्याय। इनके बारे में मैं एक बात आपको से बताना चाहूँगा कि इनका जन्म जो है यहाँ इसी स्थान पर जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहीं पर वर्ष 1862 में हुआ और 1910 में उनका देहांत हुआ। लेकिन ये अपने प्रतिभा के, गणित के जो है, विशेषकर के ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत पर टीका लिखी, सुधावर्षिणी नाम का ग्रंथ लिखा जो है। और आज आप ताज्जुब करेंगे कि जितने भी जो पत्रा बनते हैं, जिसे कि पंडित जी लोग सब बताते हैं कि कब ग्रहण लगेगा, कब शादी करें, क्या क्या करें, तो वो इन्होंने ही सुधावर्षिणी नाम का ग्रंथ बनाया, उसी के आधार पर ही किया जाता है। और बहुत सारी भविष्यवाणियों की बात उन्होंने तब कही थी जो आज भी सही आ रही हैं। अब उसी क्रम में मैं आपको दो एक बातें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज 27 नवंबर है। 28 नवंबर को जो है उनका देहांत हुआ था, उनकी पुण्यतिथि भी है। संयोग की बात है कि आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि उनका भी जिक्र आ ही गया। तो उनके बारे में दो एक बातें बता दूं तो अच्छा रहेगा, लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाएगा कि हमारा भारत जो है कितना आगे रहा है और यहाँ इस भारत की धरती पर कितने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं। उनको वो थे तो गणित के विद्वान जो है, इनकी ख्याति जो है इंग्लैंड तक भी पहुंची और वहाँ पर इंग्लैंड में जो है ये जो रानी थी उसके पास भी ये खबर दी गई कि एक जो है बहुत बड़े विद्वान हैं काशी में। तो उन्होंने कहा कि भाई पता लगाओ कैसे जो है, क्योंकि जब इतना बड़ा विद्वान जिसके मिलने के लिए यहाँ से हमारे इंग्लैंड से जो है तमाम गणित के विद्वान जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो उनको कैसे हम लोग जो है सम्मानित करें और कैसे अपने साथ जोड़े रखें। जो है अंग्रेजों में कुछ खासियत भी थी, कुछ बुराइयां भी थी। खासियत ये थी कि वो जो है अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते थे हमेशा जो है। उसी क्रम में जो है यहाँ भारत में वो ये लॉर्ड डफरिन जो है ये भारत के फर्स्ट वाइसराय, माने भारत के संचालन के लिए रानी के प्रतिनिधि के तौर पर जो है वाइसराय उनको कहा जाता था। वाइसराय का मतलब दूसरा राजा, वाइस माने दूसरा, रॉय मीन्स राजा। तो दूसरे राजा के तौर पर जो है लॉर्ड डफरिन को यहाँ पर लगाया गया था। तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि विद्वान तो बहुत ऊँचे हैं, अब इनका जो है सम्मान भी होना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग जो है इनको अपने साथ में जुड़ा हुआ रख सकते हैं और ये भारत वालों को भी जो अपने साथ में जुड़ा रखने में ये सहायक होगा। तो इन्हें युवा कि क्या कैसे खुश किया जाए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ। वहाँ
इनको महामहोपाध्याय की डिग्री दी जाए जो है। भारत के एकमात्र महाउपाध्याय जो है ये बनाए गए, और फिर उसके बाद फिर किसी को बनाया भी नहीं गया। तो ये जो है जब महाउपाध्याय बना दिए गए तो उसके बाद में क्रम बदला। तो एक दूसरे वाइसराय थे जो है वो आए। जब वो यहाँ पर संचालन के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बुलाइए भाई, ये सुना है कि ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इनको बुलाइए। तो इनके पास में खबर आई कि जो है आपको बुलाया गया है, दिल्ली चलें। तो उन्होंने कहा भैया देखो, दिल्ली में नहीं जा सकता जो है, मैं इतना कर सकता हूँ कि लखनऊ बीच में पड़ता है, जो दिल्ली लखनऊ के लगभग मध्य में जो है ये लखनऊ पड़ेगा, और ये पहले की व्यवस्था है, आराम से जो है लखनऊ तक मैं पहुँच जाता हूँ, उधर से वो चले आए। तो उस समय जो वाइसराय थे उनके दिमाग में ये बात आई कि चलो अब चलते हैं, और लखनऊ के बगल में ही कन्नौज है जो है। तो कन्नौज में, अच्छा कन्नौज में काफ़ी आज का नहीं ये धंधा है जो है इत्र बनाने का। इसकी सूचना और इसका ज्ञान विश्व को बहुत पहले से रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत नाम सुने हैं जो है, तो चलते हैं लखनऊ, वहीं इनसे भी मुलाकात होगी और वहाँ हम इत्र का भी जो है कारोबार देखेंगे। आए, दोनों की मुलाकात हुई, चर्चा हुई। तो इन्होंने कहा कि अब तो ठीक है, हो गया, बड़ा अच्छा रहा। उसी में इनको जो है उन्होंने कहा कि आपको हम लोग ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का एक साथी नियुक्त कर रहे हैं, जो राजाओं को उस समय खिताब दिया जाता था कंपेनियन ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, CIE। जो भारत के बहुत बड़े बड़े रजवाड़े थे उनको जो है ये CIE का खिताब दे करके अंग्रेजों ने जो है अपने साथ में कर रखा था। विद्वानों में जो है ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो है, क्योंकि कोई रजवाड़े तो थे नहीं, तो इनको भी CIE का खिताब दिया गया। उसमें हीरा रत्न, तलवार, तमाम सब सम्मान प्रदान किया गया। तो ये अपना बनारस के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ कहा उनसे, जो वाइसराय साहब जाने लगे कन्नौज, तो उन्होंने कहा कि देखिए जा तो रहे आप, लेकिन आपका एक्सीडेंट होने जा रहा है। उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे जो है, कैसे, बस तमाम पुलिस लगी हुई है, सारी व्यवस्था है, और कहाँ से हो जाए। एकदम पुलिस लगी हुई थी जो है लखनऊ से लेकर के कन्नौज तक, कहीं वहाँ परिंदा पर नहीं मारने वाली जो बात है वो स्थिति थी। मगर जैसे ही थोड़े दूर आगे बढ़े तो एकाएक इनकी गाड़ी जो है, उस समय कार मोटर ये सब तो थी नहीं, उसमें बग्घी घोड़े की बग्घी होती थी, घोड़े की बग्घी थी, वो लड़खड़ाई एकाएक एकदम सरपट रोड पर। और ये दोनों आदमी जो है, और ये आधे ही कल का मौका था जो है, ये नवंबर की बात है, धान कटा हुआ था, धान का जो है पोरा का, वो आप देखे होंगे देहातों में जो है अपना काट कूट करके पोरा सब किनारे रख देते हैं खेतों में जो है, जरूरत पड़ने पर उसी से अपना तपनी भी तापते हैं, जानवरों को भी काट पीट के खिलाते हैं। तो पोरा का गाज लगा हुआ था, और इन्होंने बताया था कि देखिए आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा होगा नहीं, आप बच जाएंगे। तो वो सब बहुत सावधान तो थे ही, लेकिन एकाएक जो गाड़ी लड़खड़ाती है, और पति पत्नी दोनों जो है पोरा के गाज पर जाके गिरते हैं। और जब गिरे तब उसको कहा करे, उस पगड़ी वाले पंडित ने ये बात कही थी, एक काम करो, सिपाहियों को दौड़ाया गया कि अभी वो जो है बनारस जाने के लिए निकल तो चुके होंगे, लेकिन अभी पंडित रास्ते में मिल जाएंगे, उनको तुरंत बुलाओ। और ये तो बहुत विचित्र सी बात हो गई कि उन्होंने कहा, वो हुआ, तो मैं अब जरा उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं कुछ जानकारी चाहूँगा। बुलाया गया,
इन लोगों की चर्चा हुई, बात हुई, तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं आपका कैसे क्या क्या करूं कि आप प्रसन्न हो। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाँ एक काम अगर आप कर देते तो मैं क्या हमारा पूरा देश आपका आभारी हुआ। उन्होंने कहा बताइए बताइए क्या कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी को जो है आप स्थान दीजिए। अब जरा सा यहाँ पर बात आपको बताना जरूरी है, पुराने लोग जानते होंगे कि आज भी कचहरी वगैरह में जो रिकॉर्ड्स है पुराने, वो सब उर्दू में है जो है। और उस समय उर्दू का बोलबाला था, क्योंकि अंग्रेज़ों को शासन तो मुसलमानों से मिली थी और इसी वजह से उर्दू के ही कारण सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसमें थे। तो उन्होंने कहा कि इसको आप अगर हटा देते तो बड़ी कृपा होती। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो इसमें तो बड़ा विरोध होगा क्योंकि मुसलमानों की भी काफ़ी संख्या है और वो जो है इसे आसानी से मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा आप ये जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और उसमें फिर देखिए दूर तक सोचने वाले लोग कहाँ तक सोचते हैं। इन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो कि ओरिएंटल स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है, ओरिएंटल माने पूरब की ज्ञान विद्या शिक्षा में इंटरेस्टेड हो, तो उसको जो है आप लगा दें। अब उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं देखता हूँ। तो एक इंग्लैंड में थे जो कि ओरिएंटलिस्ट थे, उनको जो है बनारस का कमिश्नर बना करके यहाँ पर जो है लगाया गया और उनको ये जिम्मा दिया गया कि आप पंडित जी की इस समस्या को देखें, क्या इसका निराकरण हो सकता है। बड़ी तमाशे की कहानी है, इसलिए जरूर आप सुन लें इसको। उसमें उन कमिश्नर साहब ने कहा कि आप बताइए क्या करना चाहिए। उनका कुछ करना नहीं चाहिए, आप घोषणा करा दीजिए कि हिंदुस्तान में उर्दू का जो भी सबसे बड़ा विद्वान हो वो आ जाए और मैं आपके सामने हूँ। आप अंग्रेजी में जो है जो कुछ भी कहेंगे उससे, और घड़ी ले लें, एक घड़ी लेकर के स्टॉप वॉच से आप देखें कि वो कितने समय में वो लिखते हैं, कितने समय में उसको दोबारा से पढ़ देते हैं और उसमें त्रुटि न हो। और आप हमारा भी नोट कर लीजिए, देखा जाए जो आप अंग्रेजी में कहेंगे मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा और वो जो है अपना उर्दू में अनुवाद करें। ये बात सभी ने मान लिया कि हाँ हाँ तो भाई बहुत सही बात है, इसमें कम सी दिक्कत है। मौलवी साहब भी दाढ़ी हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। उन्होंने कहा बस ठीक है चलिए साहब बोलिए। अब ले करके लगे लिखने और इन्होंने अपना हिंदी में लिखा। जो लिखा उन्होंने उसमें भी समय ज़्यादा लगा, इनको लिखने में भी कमाया। ऐसा बताया जाता है कि इनकी हैंड राइटिंग भी बड़ी सुंदर थी जो है, तब से लिखे। और उसके बाद में हुआ कि अच्छा पढ़िए। पढ़ने पर तो इन्होंने अपना पढ़ भी दिया, दोनों का समय नोट हुआ। अब मौलवी साहब का किस्सा सुनिए। मौलवी साहब ने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो आपने देखा होगा कि उर्दू में ऐसे ऐसे जब लिखते हैं तो कहीं नुक्ता, एक पॉइंट होता है, बिंदु, कभी नीचे कभी ऊपर लगता है जो है। अब वो उसमें पढ़ने की जगह लिखा था खुदा, लेकिन जो है जब पढ़ने लगे तो बिंदी अंड कबंड हो गई थी और उससे उसको पढ़ दिया उन्होंने जुदा। इसी पर एक ये तो लोगों ने कविता बनाया कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जुदा हुए। और उसी समय डिक्लेयर हुआ और फिर इंग्लैंड को जो है रिपोर्ट भेजी गई और तब से जो है हिंदी को स्वीकार कर लिया गया भारत की भाषा के स्वरूप में। और आज जो है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जो है सुशोभित है, जिसका कि श्रेय महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर जी को जाता है जो है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं तो पूरी प्रकार से अंग्रेजी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, सब कुछ हुआ जो है। मैं विज्ञान का आदमी रहा, अंग्रेजी के बिना तो मेरा काम चलता है, लेकिन मैंने जो है हिंदी और संस्कृत दोनों को अंगीकार किया जो है। मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, संस्कृत का भी जहाँ तक भरसक अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए मैं उसका प्रयोग भी करता हूँ। तो एक ऐसे मनीषी, इतने बड़े विद्वान के पुण्यतिथि पर
जो कि 28 तारीख को पड़ रही है। मैं चाहूँगा कि आप इस बात को जरूर अपने श्रोताओं के सामने ले आए कि भारत के स्वतंत्रता के संग्राम के साथ साथ ही भाषा के भी स्थापन के लिए एक प्रकार का युद्ध ही करना पड़ा, और तब जाकर के हुई। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है, इसमें नाम गिनाना तो संभव नहीं, बहुत सारे लोगों का जो है योगदान रहा है जो है, और उसके कारण आज हिंदी जो है प्रफुल्लित और सुशोभित हो रही है। सबका ये मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं यहाँ पर इसका कोई राजनीतिक अर्थ न निकाला जाए। माननीय योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम विज्ञान और चिकित्सा शिक्षा में जो है हिंदी में ये करवाएंगे। और इस संबंध में मैं एक लाइन और भी जोड़ना चाहूँगा कि हमारे लड़के वो भी प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के जो है, वो भी काफ़ी हिंदी में लेखन करते रहते हैं। तो हमने कहा भाई इसको सब जुटा करके आप हिंदी की सेवा करो और योगी जी महाराज के सामने इसको रख दीजिए कि आपने जो कहा है उसको हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम आशीर्वचन मान करके एक योगी का हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, हिंदी में लेखन कर रहे हैं, हिंदी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे देश में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो कहा ही था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अंग्रेजी में पढ़ना लिखना कठिन होता है, ये बात सबको मानना पड़ेगा। और होता क्या है कि हम लोग जो है उसी भाषा के ही चक्कर में उलझ जाते हैं। आज भी आपको मैं बताऊं कि जर्मनी में जितने शोध होते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई है, सब वो जर्मन भाषा में होती है। चाइना में चाइनीज में होती है जो है। खाली हमारा भारत है जहाँ पर कि हम लोग ज़बरदस्ती अंग्रेजी को लेकर के त्रस्त हो रहे हैं, और हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी जो है अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की काबिलियत हासिल करने में ही जो है त्रस्त हो जा रहे हैं। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने जो है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको ये समझ में आया जो है कि ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आपके दादाजी से जो है कुछ न कुछ जो है ज्ञान क्या कर सकते हैं, मतलब आनुवांशिक जो है मिला हुआ है जो है। तो ये तो देखिए इस बारे में भविष्यवाणी मैं एक लाइन जरूर जोड़ दूँ इसी में। हमारे देश में और कुछ भोजपुरी में कहा गया, बाढ़ पूत पिता के धर्मे, खेती उपजय अपने कर्म में। तो ये तो मानना पड़ेगा आपको जो है। और इसीलिए आज भी परिवार का जो कि परिप्रेक्ष्य होता है या बैकग्राउंड जिसे आप कहते हैं, उसका महत्व तो होता ही है जो है। और मैं ये चाहूँगा कि हम लोग जो अपनी पारिवारिक परंपराओं का जो है अनुशीलन, पालन और उसको पुष्पित पल्लवित करते रहें, तभी भारत का कल्याण होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।